राधे राधे बच्चों, कैसे हो? अभी मैं बायोमोलिक्यूल्स में एमिनो एसिड डिस्कस कर रहा हूँ। इसका मैंने एक पीपीटी लिया हुआ है और उसके बेसिस पे मैं बहुत सारी प्रॉपर्टी यहीं पर डिस्कस कर दूंगा। और देखना कि आपको एक सवाल यहाँ पर हर पेपर में 100% मिलेगा। जो भी 24 जनवरी से शुरू हो रहे पेपर जेई मेन के, तो आपको एक सवाल 100% मिलेगा। रेयरली किसी पेपर में हो सकता है कि नहीं आए, पर मैक्सिमम जो प्रोबेबिलिटी है वो हर पेपर में एक सवाल आने की है एमिनो एसिड से। तो देखते हैं एमिनो एसिड का नेक्स्ट पेज। ये मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, एमिनो एसिड्स क्लासिफिकेशन एंड प्रॉपर्टीज। अब देखो कि जो एमिनो एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं कि अमीनो एसिड्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कंटेनिंग एमीन, यानी कि इनका जो स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये हमारे पास RCH NH2COH, RNH2COH, ये इनका स्ट्रक्चर है। और इसमें एक कार्बोक्सिलिक स्ट्रक्चर है, साइड चेन क्या है हमारे पास में, R ग्रुप है। अबाउट एमिनो एसिड्स की बात करें तो ये हमारे पास में जो टोटल एमिनो एसिड्स है, मतलब जो प्रोटीन्स में पाए जाते हैं बेसिकली, वो 20 एमिनो एसिड्स है। तो ये वाली बात याद रखनी है आपको कि वी आर हैविंग ओनली 20 एमिनो एसिड्स जो प्रोटीन्स में पाए जाते हैं। अब देखो जो बेसिक स्ट्रक्चर है, क्योंकि सारे एमिनो एसिड्स कैसे ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, सिर्फ एक एमिनो एसिड को छोड़ के, जो कि क्या है, ग्लाइसिन, जो सिंपल वाला है, उसमें एक भी कार्बन, कायरल कार्बन नहीं है। और जो नेचर में पाए जाते हैं वो क्या पाए जाते हैं, एल एमिनो एसिड्स। जबकि कार्बोहाइड्रेट्स में क्या पाए जाते हैं, यही कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो यही क्या पाए जाते हैं, वो डीकन्फिग्रेशन वाले एमिनो एसिड्स होते हैं। अब देखो जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे पास में वो क्या है इनका, कि ये वाला तो मैंने बता ही दिया बेसिक स्ट्रक्चर सिंपली, कि यहाँ पर क्या हो गया, ये एमिनो ग्रुप हो गया, यानी कि ये एल्काइल ग्रुप है कोई भी। और ये वाला RNH2COOH, ये वाला कार्बन कैसा है, कायरल कार्बन है, जिसका जो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसा है, एल कॉन्फ़िगरेशन है, यानी कि ये एल आइसोमर्स ही पाए जाते हैं नेचर के अंदर। वी आर हैविंग एल आइसोमर्स। तो टोटल एमिनो एसिड्स कितने, 20 एमिनो एसिड्स है जो ह्यूमन बॉडी में बेसिकली जो प्रोटीन्स में पाए जाते हैं। वैसे तो 300 से ज्यादा है जो नेचर में पाए जाते हैं, लेकिन प्रोटीन्स में सिर्फ कितने रहते हैं, 200, सॉरी 20 एमिनो एसिड्स रहते हैं। अब देखो आगे बात करते हैं कि ये हमारे पास में ग्लाइसिन। तो पहला जो स्ट्रक्चर है, वो जो सिंपल स्ट्रक्चर है वो क्या है, ग्लाइसिन। इसमें एक भी कार्बन, इसके अंदर एक भी कार्बन, कायरल कार्बन नहीं है। तो सिंपलेस्ट एमिनो एसिड क्या है, ग्लाइसिन। अब ये जो है यहाँ पर जो हेडिंग दिया हुआ है ये भी इंपॉर्टेंट है। कई बार सवाल पूछता है कि इनमें से नॉन पोलर विद एलिफेटिक आर ग्रुप्स, एलिफेटिक आर ग्रुप है यहाँ पर, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ CH3 है, ये वेलाइन, यानी एलेनाइन में क्या है, CH3 एलेनाइन, वेलाइन में आइसो प्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है, इसके अंदर आइसो ब्यूटाइल ग्रुप है, ल्यूसाइन के अंदर मिथियोनाइन में सल्फर है। ये और आगे डिस्कस करेंगे कि ये एमिनो एसिड सल्फर कंटेनिंग है, आइसोल्यूसाइन हो गया। अब ये सारे के सारे एमिनो एसिड्स कैसे हैं, विद नॉन पोलर कार्बन टेल। इनके पास में क्या है कि नॉन पोलर कार्बन टेल है, यानी कि एल्काइल ग्रुप कैसा है यहाँ पर, नॉन पोलर है, और उसमें कोई दूसरा एटम नहीं है, सिर्फ एल्काइल ग्रुप ही है। लास्ट में जाके जैसे यहाँ बीच में सल्फर है मिथियोनाइन के अंदर, बस। और जो एरोमेटिक आर ग्रुप्स वाले वो सिर्फ 3 एमिनो एसिड है। ये पूछ लेगा क्या, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग आर कंटेन एरोमेटिक एल्काइल ग्रुप। अब आपको नाम दे देगा, स्ट्रक्चर नहीं देगा। इसलिए जो 20 एमिनो एसिड है इनके आपको नाम याद रखने हैं विद स्ट्रक्चर, बस इतना कर लीजिए, बाकी का तो कुछ भी नहीं है, पूरे एमिनो एसिड्स वाले पार्ट।
तो इसमें से कौन कौन हो गए? फिनाइल एलानिन हो गए, जैसे फिनाइल तो इसके नाम से ही पता चल रहा है बेंजीन रिंग है। टायरोसिन है और ट्रिप्टोफेन, टायरोसिन में भी बेंजीन रिंग है और ट्रिप्टोफेन में भी बेंजीन रिंग है। यहाँ फिनोलिक ग्रुप है या नॉन फिनोलिक रिंग है। इसी तरह से पोलर अनचार्ज आर ग्रुप्स की बात करते हैं तो सीरीन है, इसमें ये पोलर ग्रुप है लेकिन इस पे चार्ज नहीं रहेगा, कुछ भी OH पे चार्ज नहीं आएगा। एमिनो एसिड्स थ्रियोनाइन हो गया, सिस्टीन हो गया, तो सिस्टीन एंड मिथियोनिन, ये दो एमिनो एसिड्स कैसे सल्फर कंटेनिंग है, इनके पास में क्या है? सल्फर ग्रुप है। बाकी के किसी भी एमिनो एसिड्स में सल्फर ग्रुप नहीं है। और हम डिस्कस करेंगे PYQ, तो वहां पर भी आप देख सकते हो PYQ के अंदर भी कि सिर्फ ये वाले एमिनो एसिड्स में ही सल्फर है। वहां पे सवाल पूछा हुआ है कि कौन से एमिनो एसिड्स में, इसको और थोड़ा बड़ा कर देते हैं, तो ये हो गया हमारे पास में। तो पोलर में क्या क्या हो गए? सीरीन हो गया, थ्रियोनाइन हो गया, सिस्टीन हो गया, प्रोलाइन हो गया, एस्पारेजिन हो गया, ग्लूटामिन हो गया। तो आप जब इनको याद कर रहे हो तो ग्रुप वाइज याद करो, आप नाम लिख लो विद स्ट्रक्चर। अब इसके बाद में पॉजिटिवली चार्ज आर ग्रुप वाले, इससे पहले एरोमेटिक वाले वो बताई दिए। तो लाइसिन में क्या है कि दो एमिनो ग्रुप है। आर्जिनिन में क्या है? ये यानी कि बेसिक एमिनो ग्रुप से बेसिकल, इनको और क्या बोल सकते हो आप? बेसिक एमिनो ग्रुप, एमिनो एसिड्स। बेसिक एमिनो एसिड्स में क्या होगा कि एक से ज्यादा NH2 ग्रुप है, यानी एक NH2 यहाँ पर, एक NH2 ही है इसमें, एक NH2 यहाँ पर, एक NH2 इसमें, एक दो तीन चार नाइट्रोजन एटम है। इसके अंदर देख लो कि एक दो तीन नाइट्रोजन एटम है। तो ये वाले क्या है? बेसिक। इसी तरह से हमने देखा ये वाले पोलर अनचार्ज हो गए, सीरीन हो गया, ये सारे। अब नेगेटिवली चार्ज का मतलब जो एसिडिक होंगे, ये एस्पार्टिक एसिड हो गया, यानी एस्पार्टेट लिखा हुआ है उसने। ये क्या है? एस्पार्टिक एसिड का एनायन, एस्पार्टिक एसिड। और ये है ग्लूटामिक एसिड। ये क्लियर? तो ये सारे एमिनो एसिड्स हो गए। अब ये वाले कैसे? ये तो मैंने डिस्कस कर दिया, एस्परेजिन हो गया, ग्लूटामिन हो गया। यहाँ पर अनचार्ज आर ग्रुप्स है, पोलर है ये सारे, लेकिन यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है। चार्ज कहाँ पे रहेगा? इनके अंदर रहेगा। जैसे CO- में एग्जिस्ट करेगा, CO-, ये भी जो टेल है यहाँ पर भी क्या है? वो चार्ज टेल है। आगे देखते हैं। हार्ड ग्रुप हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, ये सारी चीजें जो है। देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए हुए हैं यहाँ पर, ये वाले इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या? क्या हाइड्रोक्सी एमिनो एसिड्स, हाइड्रोक्सी एमिनो एसिड्स में के अलावा जो यहाँ से दे रहा है सिंपल एमिनो एसिड, दीज हैव नो फंक्शन ग्रुप इन देयर साइड चेन, यानी कि ग्लाइसिन है, वेलिन है, एलेनाइन है, ल्यूसाइन है, आइसोलिशन। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद करने हैं। ये ध्यान रखना कि ये वाले पॉइंट आपको याद करने हैं, कि इनके अंदर कोई भी दूसरा फंक्शन ग्रुप नहीं है। ऐसे सवाल पूछे इसलिए कह रहा हूँ, PYQ में और देख लेंगे हम। इसी तरह से जो हाइड्रोक्सिल एमिनो एसिड्स है, जिसमें के दूसरा जो फंक्शन ग्रुप है वो हाइड्रोक्सिल है, तो वो सिर्फ दो है, सेरीन है और थ्रियोनाइन है। ये दो एमिनो एसिड्स ऐसे इनके अंदर क्या है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज द अदर फंक्शन ग्रुप। इसी तरह से देख लो यहाँ पर, ये आ गया देखो सल्फर कंटेनिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट, लास्ट ईयर भी दोनों, मतलब दोनों फेज में सवाल पूछा है कि सल्फर कंटेनिंग एमिनो एसिड्स तो कौन है? सिर्फ सिस्टीन है और मिथियोनाइन है।
सिर्फ 16 है, क्योंकि ये रिवीजन वाला है इसलिए उठा लिया है, अदरवाइज तो क्या है वो ब्लैक बोर्ड पे ही पढ़ाते हैं। ठीक है ना। तो एरोमेटिक एमिनो एसिड्स हैव बेंजीन रिंग इन देयर साइड चेन। देखो ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पर ये पूछ लिया है। अब अगले वाले एग्जाम में हो सकता है इस वाले में एमिनो मतलब एरोमेटिक वाला पूछ ले, सिंपल वाला पूछ ले, किसी भी तरह का सवाल यहाँ पे पूछ सकता है। तो कौन हो गए जिनमें बेंजीन रिंग है? टायरोसिन है और फिनाइल एलेन है। सिर्फ दो है इंपॉर्टेंट पार्ट इस साल के लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसी तरह से देखते हैं हेट्रोसाइक्लिक एमिनो एसिड, यानी कि यहाँ पर हेट्रोसाइक्लिक रिंग है। बेंजीन तो कैसे ही है, होमोसाइक्लिक रिंग है। हैविंग ए साइड चेन रिंग विच possess at least one atom other than carbon। तो इसमें क्या क्या है? ट्रिप्टोफेन है, हिस्टिडीन है और प्रोलाइन है। ओनली 3 एमिनो एसिड्स, ओनली 3 एमिनो एसिड्स हैव हेट्रोसाइक्लिक रिंग। सिर्फ 3 एमिनो एसिड्स के पास ही क्या है? हेट्रोसाइक्लिक रिंग है। बाकी के ये जो ऊपर वाले जो दो हैं, वैसे तो सारे के सारे ओपन चेन है, इनको छोड़ देता हूँ। किनको? दो ये हो गए और 3 ये हो गए, 5 ये हो गए। तो दो के अंदर तो क्या है? बेंजीन रिंग है यहाँ पर, और इनके अंदर हेट्रोसाइक्लिक रिंग है। इसी तरह से देखो आप एमाइन ग्रुप कंटेनिंग एमिनो एसिड्स, यानी कि ये कैसे है? बेसिक एमिनो एसिड्स। यहाँ पे और लिख देता हूं मैं, इनको क्या बोलोगे आप? बेसिक एमिनो एसिड्स। लास्ट ईयर एसिडिक एमिनो एसिड्स में एक पेपर में सवाल पूछा। तो बेसिक एमिनो एसिड्स कितने हैं हमारे पास में? देख लो, एस्पेराजिन एंड ग्लूटामिन, ये कैसे है? बेसिक एमिनो एसिड्स है। सॉरी, ऊपर है ना, ठीक है ना। ये वाले कैसे है? एस्पेराजिन एंड ग्लूटामिन, ये बेसिक एमिनो एसिड्स। अब देखो एसिड की बात करते हैं, इसमें तो ब्रांच चेन आ गया, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन एंड वेलिन। इनके अंदर क्या है? ब्रांच ये चेन एमिनो एसिड्स है। जो कार्बन चेन है वो ब्रांच्ड है यहाँ पर। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। मतलब ये पॉइंट आपको याद कर लेने हैं, इसको रट लो किसी भी तरह से, क्योंकि और कोई तरीका है नहीं, यहाँ कुछ समझने का है नहीं, रटने वाला ही ये सारा का सारा हिसाब। अब एसिडिक एमिनो एसिड्स कौन कौन से हैं? एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड, ये दो एमिनो एसिड्स एसिडिक एमिनो एसिड्स, यानी कि इनके अंदर दो COH ग्रुप है। कंटेन्स कंटेन्स यहाँ लिख देता हूं, कंटेन्स 2 COH ग्रुप्स। दो एमिनो एसिड्स है ये, बता दो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। बेसिक एमिनो एसिड्स कंटेनिंग एमीन ग्रुप इन दियर साइड चेन, लाइसिन एंड आर्जिनिन, ये पहले हो ही गया हमारा। इमीनो एसिड्स, इमीन का मतलब क्या होता है? इसमें इमीन ग्रुप है, CHNH ग्रुप यहाँ पर हो, दिस इज कॉल्ड इमीन ग्रुप। इमीन ग्रुप वाला कौन सा है? प्रोलिन है। इमीनो ग्रुप है कंटेनिंग तो प्रोलाइन है यहाँ पर। तो ये डिफरेंट टाइप्स के हो गए। अब एमिनो एसिड विद नॉन पोलर आर ग्रुप्स, दीज आर हाइड्रोकार्बन्स इन नेचर, हाइड्रोफोबिक। अब ये इनकी प्रॉपर्टीज भी देख लो, ये कैसे होंगे? सारे के सारे हाइड्रोफोबिक होंगे। हैव एलिफेटिक एंड एरोमेटिक। एलिफेटिक आर ग्रुप्स किस किस के अंदर है? ये सारे हैं एलिफेटिक वाले। तो आप रब पे ये 2-3 बार कर लोगे तो हो जाएगा आपका। ये एलेनाइन है, वेलाइन है, ल्यूसाइन है, आइसोल्यूशन, प्रोलाइन, ये सारे के सारे कैसे हैं? एलिफेटिक आर ग्रुप है। और जो एरोमेटिक वाले हैं वो कौन से हैं? ये वाले हैं, एरोमेटिक रिंग हो गया जी। एरोमेटिक ग्रुप्स फिनाइल एलेनाइन ट्रिप्टोफेन, फिर वही वाली बात आ गई। मिथियोनाइन सल्फर कंटेनिंग सिर्फ दो है, मिथियोनाइन है और दूसरा था सिस्टाइन। अब देखो एमिनो एसिड विद पोलर बट अनचार्ज आर ग्रुप्स,
तो ये तो अभी पूरी बात ये होगी। नेगेटिवली चार्ज एमिनो ग्रुप्स, ये भी वही वाली बात हो गई, ठीक है ना। आगे देखते हैं। पॉजिटिवली चार्ज एमिनो ग्रुप्स, यानी कि इनके पास NH2 ग्रुप रहेगा, दो NH2 ग्रुप रहेंगे। पॉजिटिवली चार्ज का मतलब दो NH2 ग्रुप होंगे। RCH, ये NH2 हो गया, ये CH2 होल N कुछ भी है यहाँ, ये CHNH2 एंड COH, ये इसका स्ट्रक्चर बन गया। सॉरी, इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? तो ये एमिनो एसिड कैसे हुए? चार्ज वाले हुए, यानी कि दो पॉजिटिवली चार्ज कंटेनिंग। कार्बोक्सिलिक एसिड वाले कौन से होंगे, यानी एस्पार्टिक एंड ग्लूटामिक एसिड, वो कैसे होंगे? नेगेटिवली चार्ज एमिनो एसिड्स। अब बात करते हैं हम अल्फा एमिनो एसिड्स, सिट्रिलिन, ये सारे कैसे हैं? ये नेचर में नहीं पाए जाते हैं, ये भी ध्यान रखना। क्या वो ऐसे दे देगा? ये भी अल्फा ब्यूटायरेट, अल्फा एमिनो ब्यूटायरेट है। अल्फा का मतलब ये हो गया NH2 ग्रुप, और ये CO माइनस, अल्फा एमिनो ब्यूटायरेट, ब्यूटारिक एसिड का। सिट्रुलाइन ये भी नेचर में, ऑर्निथिन ये भी नेचर में नहीं है। बीटा एलेनिन, दीज आर द डेरिवेटिव ऑफ अमीनो एसिड्स हैव रोल इन मेटाबॉलिज्म। इसका बेसिकल रोल कहाँ पर रहता है? मेटाबॉलिज्म में रहता है। नॉन स्टैंडर्ड नॉन प्रोटीन, नॉन प्रोटीन मतलब नेचर का मतलब प्रोटीन के अंदर नहीं है, लेकिन इनका जो मेन दूसरा फंक्शन है वो मेटाबॉलिक फंक्शन होता है। बायोकेमिकल रिएक्शंस में, बॉडी के अंदर जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस, उनमें इनका रोल रहता है। लेकिन ये एमिनो एसिड्स प्रोटीन में नहीं पाए जाते हैं। बेस्ड ऑन न्यूट्रिशनल इसेंशियल एमिनो एसिड्स कौन से हैं? देखो, दे मस्ट कम फ्रॉम फूड, मतलब इनकी इसेंशियल एमिनो एसिड्स कौन कौन से हैं जिनकी हमें जरूरत पड़ती है? तो नियरली 7 to 8 एमिनो एसिड्स आर नोन एज इसेंशियल एमिनो एसिड्स। तो ये कौन कौन से हैं देख लो। आर्जिनाइन है, मिथियोनाइन, ग्लाइसिन, ल्यूसाइन, आइसोल्यूसिन, हिस्टिडाइन, फिनाइल एलेनिन, थ्रियोनाइन, ट्रिप्टोफैन एंड वेलाइन। वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। ये कैसे है? तो कितने हुए? 2, 3, 5 और 3, 8, और एक इसमें 9 दिए हुए, कहीं पे 7 दिए हुए, कहीं पे 8 दिए हुए, उससे ज्यादा मतलब नहीं। हमारे NCERT में 7 दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये वाले क्या हो गए? essential amino acids. These essential acids cannot be made by the human body. ये ह्यूमन बॉडी में कंस्ट्रक्शन इनका नहीं हो सकता है। दे कैन नॉट बी फॉर्म इन द ह्यूमन बॉडी, तो इसलिए इनको क्या बोले हैं हम? इसेंशियल एमिनो एसिड्स। बाकी के कैसे हो जाएंगे? नॉन इसेंशियल, जिनको के बॉडी बना लेती है। नॉन इसेंशियल एन एमिनो एसिड दैट कैन बी मेड बाय ह्यूमंस एंड सो इज इसेंशियल टू द ह्यूमन डाइट। अब देखो, नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स में एलेनाइन हो गया, एस्पराजिन, एस्पार्टिक एसिड, सिस्टीन, ग्लूटामिक एसिड, ग्लूटामाइन, ग्लाइसिन, प्रोलाइन, सिरिन एंड टायरोसिन। ये सारे के सारे कैसे हैं? नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स, नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड्स। इज इट क्लियर? ये आप भैया पॉइंट बना लेना। मैं तो ये क्या है, यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि किस किस तरह से वो सवाल पूछ सकता है। याद आप ही को करना है, सब कुछ NCERT में दिया है, NCERT से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। बस ये वाले जो पॉइंट्स है वो आप वहां पे अपने रफ नोटबुक में या जो भी आपने नोटबुक बनाई है उस पर ये सारे पॉइंट नोट कर लो और याद कर लो। बाकी का कुछ भी नहीं है, एक सवाल जरूर देगा यहाँ से। आगे ये नॉन इसेंशियल और इसेंशियल का पूरा टेबल दे दिया इसने, ये देख लो। ये सारे कैसे है? इसेंशियल। और ये कैसे है? नॉन इसेंशियल, यानी 3, 3, 6, 3, 9 और 2, 11 हो गए। 3, 3, 6 और 3, 9, 9 ये हो गए।
इसमें 9 दिए हुए, तो वो एनसीईआरटी में एक बार देख लेना आप कि ये जो इसेंशियल है वो हमको प्लांट से चाहिए होते हैं। इसेंशियल को प्लांट तो बना लेते हैं लेकिन ह्यूमन बॉडी नहीं बना पाती है, इसलिए ये हमको बेसिकली क्या है, एक्सटर्नल सोर्स से इनकी जरूरत पड़ती है। ठीक है ना। अब बात करते हैं आगे की। ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, मोनो मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इस तरह का, ये तो थ्योरेटिकल पार्ट हो गया था। ठीक है ना। अब इसके बाद मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ आपको वो है जो इनके अलावा जो क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है ना। तो वो वाली चीज देख लो यहाँ पर। यहाँ पर देख लो ये, तो एमिनो एसिड्स में हमने ये देख लिया एमिनो एसिड्स। मैं जो रटने वाली जो चीजें थी वो मैंने वहां पर पीपीटी में आपको दिखा दिया। अब देखो जो जनरल स्ट्रक्चर है वो तो हमने पहले देख ही लिया है, क्या है कि RCH NH2COH, और इट एग्जिस्ट एज ज्यूटर आयन। किस तरह से ये एग्जिस्ट करता है, ज्यूटर आयन की तरह से एग्जिस्ट करता है। ज्यूटर आयन का मतलब कि यहाँ से प्रोटॉन यहाँ आ जाता है, देन वी विल हैव RNH3, सॉरी RCH NH2 का बन जाएगा ये NH3 पॉजिटिव, एंड दिस विल बिकम RCOO माइनस। ठीक है ना। तो इसमें हमने ये देखा कि सारे एमिनो एसिड जो होते हैं वो कैसे एग्जिस्ट करते हैं, ज्यूटर आयन की तरह से एग्जिस्ट करते हैं। जो याद करने वाला, जो रटने वाला पार्ट था वो तो आप पीपीटी से कर लो, यानी एनसीईआरटी से कर लो। मैंने जो पॉइंट बताए थे बस वो वही है। क्या क्या पॉइंट, एक तो एल्काइल ग्रुप वाले, एक एरोमेटिक रिंग वाले, एक सल्फर कंटेनिंग, एक इसेंशियल इसेंशियल एमिनो एसिड्स। ठीक है ना। और NH2 ग्रुप कंटेनिंग, यानी कि बेसिक एमिनो एसिड्स। बेसिक एमिनो एसिड्स कितने थे, 3 थे। और एसिडिक एमिनो एसिड्स, एसिडिक एमिनो एसिड्स कितने थे, 2 थे, एस्पार्टिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। तो ये वाले चीजें तो आपको याद करनी ही है। अब देखो नेक्स्ट पेज पे बात करते हैं हम आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट की। आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या होता है, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट इसको बोलते हैं हम पीआई, यानी कि ये पीएच वैल्यू होती है सॉल्यूशन की, जिसमें कि अमीनो एसिड इज कंप्लीटली एग्जिस्ट एज अ ज्यूटर आयन। ऑलमोस्ट पूरा का पूरा अमीनो एसिड किसमें एग्जिस्ट करता है, इट एग्जिस्ट एज अ ज्यूटर आयन, यानी कि पीएच पीएच एमिनो एसिड ए से कर देते हैं, एग्जिस्ट एज अ ज्यूटर आयन, कंप्लीटली वो ज्यूटर आयन में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है ना। तो देख लो कि ये हमारे पास था RNH2, सॉरी RCH, ये क्या है CH NH2COH। तो ये पीएच वैल्यू पे किस पे एग्जिस्ट कर रहा है, जो पीएच है हमारे पास में, एट दैट पीएच इट इज कंप्लीटली कन्वर्टेड इनटू RCH NH3 पॉजिटिव एंड CO माइनस, दिस इज ज्यूटर आयन। तो उस पीएच को कहते हैं हम क्या, ज्यूटर आयन। मतलब उस पीएच को क्या कहते हैं हम, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, जिस पर कि ये कंप्लीटली इट इज एग्जिस्टिंग एज अ ज्यूटर आयन।
अब देखो, अगर हमारे पास मान लो कि ये ज्यूटर आयोन है, सपोज वी आर हैविंग दिस इज द ज्यूटर आयोन RCH NH3 पॉजिटिव एंड COH। मान लो ये ज्यूटर नहीं है, मोनो है। अब इसके लिए जो हमारे पास में pK1 होगा, इसके लिए pK2 दिया हुआ रहेगा, एंड pK1 विल ऑलवेज बी लेस देन pK2। और क्या कह सकते हैं हम, K1 विल बी ग्रेटर देन K2। हमेशा ये वाला COH ज्यादा एसिडिक होगा इससे। तो Pi की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर, Pi विल बिकम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, pK1 प्लस pK2 डिवाइडेड बाई 2। दिस विल बी द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द Pi। कोई भी अमीनो एसिड जो दिया हुआ है उसका Pi अगर कैलकुलेट करना है तो वो हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से, और देखो, अगर एमिनो एसिड दिया हुआ है, मान लो अगले पेज पर ले लेता हूँ मैं। अगर एमिनो एसिड का स्ट्रक्चर मान लो एसिडिक है और बेसिक एमिनो एसिड का Pi, सपोज वी आर हैविंग दिस इज द NH2 या NH3 दे दिया, ये CH, और यहाँ पे कुछ भी R है, ये CH है मान लो, ये कुछ भी दिया हुआ है, ये NH2 है, और ये COH, ये बता NH3 पॉजिटिव पॉजिटिव। तो ये क्या होगा, pK1, ये pK2, ये pK3 होगा, ठीक है ना। दूसरा, अगर एसिड की बात करें तो ये COH है, ये CHR है, ये कुछ भी है मान लो, और ये CHNH3 पॉजिटिव एंड COH। ये pK1 है, ये pK3 है, और ये pK2 है, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों की एसिडिक नेचर इससे ज्यादा होगी, जब इस वाले केस में इन दोनों की एसिडिक नेचर इससे कम होगी। तो यहाँ पर जो Pi की वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगा, pK2 प्लस pK3 डिवाइडेड बाई 2 होगा। और यहाँ पर जो Pi आएगा वो क्या रहेगा, pK1 प्लस pK2 डिवाइडेड बाई, ये ध्यान रख, ठीक है ना। तो ये आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से रिलेटेड हो गया। अब बात करते हैं हम कि यहाँ पर जो डाइपेप्टाइड पॉलीमराइजेशन अगर हो रहा है, तो पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या हुआ, दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल इसके कंडेंस कर रहे हैं। तो मान लो कि ये हमारे पास में NH2 CH R COOH प्लस ये H NH2 एंड CH R COH। अब अगर इसका कंडेंसेशन हो रहा है तो यहाँ से H2O बाहर चला जाएगा, H2O will liberate from here, and NH2 CHR, and this is CONH and CHR COH, ठीक है ना। तो इसके बाद देखो कि ये जो चीज है यहाँ पर, ये वाली जो लिंकेज है, नाउ दिस लिंकेज इज कॉल्ड पेप्टाइड लिंकेज, दिस इज कॉल्ड पेप्टाइड लिंकेज, ठीक है ना। इसको क्या बोलेंगे हम, पेप्टाइड लिंकेज। तो पर दो, मतलब जो भी दो एमिनो एसिड्स के बीच में कंडेंसेशन हो रहा है तो पेप्टाइड लिंकेज कितना हो जाएगा, 1। अगर दो से ज्यादा है तो टोटल पेप्टाइड लिंकेज कितने आ जाएंगे, टोटल पेप्टाइड लिंकेज विल बी n-1। n क्या है यहाँ पर, टोटल नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स। टोटल नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स की वैल्यू अगर n है तो एक कम होगा, यानी कि अगर 3 आ जाएंगे, एक और यहाँ पर जोड़ दे तो 2 पेप्टाइड लिंकेज, 4 जोड़ दे तो 3, 5 जोड़ दे तो 4, इस तरह से। तो ये वाली बात याद रखना आप, ठीक है ना। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट थिंग,
कि ये पेप्टाइड लिंकेज वाली बात हो गई। अब देखो इसमें क्या है कि कई बार वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन वाले सवाल भी पूछ लेता है। कि यहाँ पर ये हमारे पास में NH2 CHR CONH and CHR and this is COOH, this is whole N। ठीक है, मान लो यहाँ पर n नंबर ऑफ एमिनो एसिड्स है और वो आइडेंटिकल भी हो सकते हैं और अलग अलग किसी भी तरह के हो सकते हैं। तो दिस टर्मिनल इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं हम, सी टर्मिनल। इस वाले एंड को कहेंगे सी टर्मिनल और इस वाले एंड को कहेंगे हम क्या, एन टर्मिनल। अब मान लो दो एमिनो एसिड्स है, दो एमिनो एसिड से जो डाई पेप्टाइड बनेंगे वो कितने बनेंगे, दो बनेंगे। एक है जो सी टर्मिनल है उसको ऑलवेज राइट हैंड साइड में लिखते हैं, जो एन टर्मिनल है, एन टर्मिनल है उसको ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड में लिखते हैं। तो मान लो कि मेरे पास में एक तो क्या है, ग्लाइसिन हो गया GLY, और एक हो गया हमारे पास में एलेनाइन, यानी ALA हो गया, GLY एंड ALA। एक तो ये बनेगा डाइपेप्टाइड, दूसरा क्या हो जाएगा, यानी एलेनाइन का क्या हो गया, सी टर्मिनल है, ग्लाइसिन का एन टर्मिनल। दूसरा क्या बनेगा यहाँ पर, ALA GLY, तो दो हो गई। GLY का क्या रहेगा यहाँ पर, एन टर्मिनल सी टर्मिनल, और ALA का क्या रहेगा, एन टर्मिनल। एक बात और कि इनके जो एब्रीविएशन है आप देख लेना कि यहाँ पर ये एमिनो एसिड NCERT में दिए हुए हैं। एमिनो एसिड्स हो गए ये थ्री लेटर एब्रीविएशन, ठीक है ना, एब्रीविएशन। और ये वन लेटर एब्रीविएशन, जैसे ग्लाइसिन है मान लो, ग्लाइसिन के लिए क्या हो गया, GLY, और ये जी क्या हो गया इसके लिए, जी क्या हो गया इसके लिए, वन लेटर एब्रीविएशन, ठीक है ना। तो इस तरह के ये वाली भी आपको टेबल वो पूरी जो NCERT में 20 एमिनो एसिड्स की टेबल दी हुई है उसको याद कर लो पूरी तरह से। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट। तो ये बहुत सारी चीजें मैंने डिस्कस कर दी एमिनो एसिड्स के बारे में और इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या हुआ कि एमिनो एसिड्स जो होते हैं बेसिकली वो सारे पोलर है ज्यादातर है, तो इनके जो मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई होते हैं। दे कैन इजीली डिजॉल्व, क्योंकि COH ग्रुप है, भले ही दो पार्ट है, एक हाइड्रोफिलिक पार्ट है, एक हाइड्रोफोबिक पार्ट है। अगर हमारे पास नॉन पोलर है, वो नॉन पोलर का मतलब उसकी कार्बन चेन में कोई भी पोलैरिटी नहीं है, तब भी ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। और यहाँ पर जो प्रोटीन जो बनते हैं, एक बार NCERT बहुत अच्छे से पढ़ लो। एमिनो एसिड्स में ज्यादा नहीं दिया NCERT में, बट जितना दिया है उसकी एक एक लाइन बहुत बढ़िया तरह से कर लो, तो वहां से भी सवाल पूछे, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा इसमें, ठीक है ना। अब हम इसके बाद मूव करते हैं PYQ के ऊपर, ठीक है ना। PY के ऊपर मूव करेंगे तो देख लो, सॉरी ये तो पूरा फाइल चला गया, चलो कोई बात नहीं। अब इसके बाद हम PYQ पर मूव करते हैं, तो ये PYQ वाले सवाल आ जाएंगे। ये देख लो कि यूरेसिलिज्म, ये बायोमोलिक्यूल का हो गया। अभी तो मैंने एमिनो एसिड डिस्कस किया है, इससे अगले वाला सवाल देख लेते हैं हम, ठीक है ना। ये अगले वाला सवाल क्या है हमारे पास में, ये हो गया, ये भी कार्बोहाइड्रेट का है। इससे अगले वाला है, अब वो क्या कह रहा है यहाँ पर, सॉरी, अब ये क्या कह रहा है यहाँ पर, ये देख लो कि नंबर ऑफ साइक्लिक ट्राइपेप्टाइड फॉर्म विद टू एमिनो एसिड्स। साइक्लिक की बात कर रहा है, मतलब दो एमिनो एसिड है हमारे पास में, एक तो ए हो गया और एक बी हो गया। एक क्या है, ए हो गया, एक बी और एक सी, ठीक है ना, इस तरह की बात कर रहा है।
तो इससे टोटल एमिनो एसिड्स कितने बन जाएंगे, साइक्लिक बनाने मतलब ए और बी का बीच में बॉन्ड है 3, 2 एमिनो एसिड्स, 2 एमिनो एसिड्स का मतलब हमारे पास में ए से ए जुड़ रहा है, बी से बी जुड़ रहा है। एक तो ये स्ट्रक्चर हुआ, एक में सारे के सारे ए है, एक में क्या है बी एंड बी है, और एक में क्या है ए बी हो गया, बी बी और ए हो गया, तो टोटल क्या आ जाएगा, आंसर 4 आ जाएगा। ठीक है ना, आप ये देख लेना। और ये क्लियर, इस तरह का सवाल पूछा है, मैं पूरे सवाल यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। और फॉलोइंग टेट्रापेप्टाइड कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, ठीक है। अब ये देखो इंपॉर्टेंट पार्ट है कि यहाँ पर CH2 ये फिनाइलएलैनिन ये वाला एमिनो एसिड्स एक हो गया, ये वाला एमिनो एसिड आइसो CH2 CH CH3 कितने ग्रुप है इसके अंदर, मतलब आइसोब्यूटाइल ग्रुप है। ये एमिनो एसिड अलग हो गया और ये वाला एमिनो एसिड अलग आ गया, और यहां से ले लो इसको, ठीक है ना। इसी तरह से ठीक है, ये वाला एमिनो एसिड अलग हो गया, मतलब ये और ये क्या है, आइडेंटिकल हो गए। इसमें बेंजीन रिंग वाला है, ये अलग हो गया, यानी कि 4 डिफरेंट एमिनो एसिड्स हैं। अब FLDY1QPR 1 लेटर कोड्स, अब इनमें से 1 लेटर कोड वाला आंसर आपको बताना है। मैंने बताया ना कि जो टेबल है एनसीईआरटी के अंदर वो आपको पूरी तरह से याद करनी है। उस टेबल के अंदर जो 3 लेटर एब्रीविएशन है और 1 लेटर एब्रीविएशन विद फॉर्मूला। अब देखो इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो पहले वाला क्या बन जाएगा, ये PHCH2, ठीक है ना। और यहाँ पर ये क्या है NH2 हो जाएगा, ये फिनाइलएलैनिन, फिनाइलएलैनिन के लिए क्या लेटर हमारे पास में P है, ठीक है ना। इसी तरह से आप देख लेना आगे। देखो ये मैंने जो बताया कि इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। कीटोसिस ये कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड, मतलब जितने सवाल पूछे उसमें से 2 या 3 सवाल डिफरेंट है, बाकी के अमीनो एसिड से ही है। A short peptide on complete hydrolysis produces 3 moles of glycine, ठीक है, उससे हमें 3 मोल मिल रहे हैं ग्लाइसिन के, यानी कि जी के मिल रहे हैं हमको 3 मोल। 2 मोल्स दे रहा है वो ल्यूसाइन के, ल्यूसाइन कितना मिल रहा है 2 मोल्स, एंड 2 मोल्स ऑफ एलाइन मिल रहा है, ठीक है ना। 2 मोल्स ऑफ एलाइन पर मोल ऑफ पेप्टाइड, द नंबर ऑफ पेप्टाइड लिंकेज कह रहा है। अब देख लो टोटल कितने आ रहे हैं हमारे पास में, कि इसके जो पेप्टाइड है उसका 1 ही मोल है, उसके 1 मोल से हमको 3 मोल इसके मिले, 2 मोल इसके, 2 मोल इसके, तो टोटल कितने मोल मिल रहे हैं, 5 मोल मिल रहे हैं, यानी कि 5 हमारे पास में एमिनो एसिड्स है। अगर 5 एमिनो एसिड्स का पेप्टाइड है तो कितने पेप्टाइड लिंकेज होंगे उसके अंदर, ऑब्वियसली कितने हो जाएंगे, 1 माइनस कर दो टोटल में से, ठीक है ना, तो 4 आ जाएंगे। इसी तरह से प्रोटीन विद मॉलिक्यूलर वेट दिया ऑन हाइड्रोलिसिस गिवन वन ऑफ दीज एमिनो एसिड। अब देखो ये क्या है कि प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट ये कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है, इसका कोई यहाँ पे जरूरत ही नहीं हमारे पास कैलकुलेशन में, ठीक है ना। तो देख लो कि ये क्या कह रहा है, ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स एमिनो एसिड, यानी प्रोटीन का जो मॉलिक्यूलर वेट है वो 70,000 है। अब उससे जो एमिनो एसिड मिल रहा है हाइड्रोलिसिस पे वो बहुत सारे पॉसिबल हो सकते हैं, जो भी हमारे 20 है उनमें से। अब ये क्या कह रहा है, वन ऑफ दीज एमिनो एसिड इज, उनमें से जो पॉसिबल है उनमें से कौन सा एक एमिनो एसिड यहाँ से हो सकता है। अब सोचते रहो, ठीक है ना। अब क्योंकि इसने एमिनो एसिड दिया है तो देखो ये हमारे पास में एमिनो एसिड नहीं है, ये क्या है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा एमिनो एसिड है। एमिनो एसिड्स की जो डेफिनेशन है वो क्या है, अल्फा एमिनो एसिड्स, यानी कि ये अल्फा एमिनो एसिड है, ये होगा, ये अल्फा ये बीटा है, ये नहीं होगा, ये अल्फा बीटा
और ये गामा ये नहीं होगा, कौन होगा? देखो इसमें कुछ कैलकुलेशन वाली भी जरूरत नहीं थी, ये कॉमन सेंस वाला सवाल आ गया सिंपली डेफिनेशन से। ठीक है, अब और देख लो, ये जनवरी वाला पेपर था शिफ्ट 2 का। अब कंपाउंड का कह रहा है गिवन स्ट्रक्चर AC2O ऑन ऑक्सीडेशन, सॉरी ये कार्बोहाइड्रेट वाला सवाल हो गया, ठीक है ना, ये भी कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड है। तो आप ये देख लो कि एमिनो एसिड्स वाले मैंने ये करवाए, ये टेस्ट हो गया, कार्बेल एमिन टेस्ट प्राइमरी अमाइंस के लिए होता है, ठीक है ना, एल्डिहाइड के लिए 6 बेस टेस्ट होता है। तो ये कुछ सवाल मैंने बताए आपको एमिनो एसिड्स यानी बायोमोलिक्यूल से। ये आंसर की हो गया, ठीक है ना। तो चलो अभी मैं क्लास वाइंड अप करता हूँ, बाकी के और सिर्फ एनसीईआरटी याद कर लो, एनसीईआरटी से ही सवाल पूछे गए और PVPYQ सॉल्व कर लो, एक सवाल आपको मिल ही जाएगा। ओके देन।